आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। और खबर यह भी है कि इस बार एक्रोइड फॉर्मूले पर सरकार विचार कर रही है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक्रोइड फॉर्मूला आखिर क्या है और कैसे आठवें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली सैलरी को सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा, सीधे सीधे इस फॉर्मूले की वजह से असर पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी फिलहाल तय नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में ये जानकारी दी कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वो राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्दी ही की जा सकती है। दरअसल ये जो पूरा आठवां वेतन आयोग के बाद जो सैलरी बढ़नी है, ये सब कुछ तय होती है फिटमेंट फैक्टर पर। आप में से बहुत से लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। उस पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया, क्योंकि आठवें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार यही फिटमेंट सेक्टर होता है। और यही फिटमेंट फैक्टर ये बताता है कि इसकी जो गणना है कैसे की जाएगी। दरअसल एक गुणांक होता है जिसके जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के नए वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो नया वेतन यानी बढ़ने वाली सैलरी किस तरह से तय होती है। दरअसल बेसिक वेतन जो होता है उसमें फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है। और इस बार सरकार डॉक्टर वॉलेस एक्रोइड द्वारा विकसित एक एक्रोइड फॉर्मूला है, उसे अपनाने पर विचार कर रही है। ये जो फॉर्मूला है किसी व्यक्ति की न्यूनतम जीवन यापन लागत के आधार पर वेतन तय करने में मदद करता है। इसमें खाना, कपड़े और रहने का घर जो है, इस तरह के आवश्यक खर्चों को शामिल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर तय कैसे होता है। दरअसल जो वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है यानी डीए है, वो बढ़कर हाल ही में 58% हो गया, जो कि आठवें वेतन आयोग लागू होने तक करीब करीब 60% तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आधार फिटमेंट फैक्टर यानी 1.60 माना जाएगा। इसके बाद इसमें 10 से लेकर 30% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर 1.60 पर 20% की बढ़ोतरी की जाए तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। वहीं 30% की बढ़ोतरी के बाद ये 2.08 तक जा सकता है। यानी आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.08 के बीच रह सकता है। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी सैलरी में, क्योंकि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग चल रहा है और इसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो न्यूनतम बेसिक वेतन है वो 18,000 रुपए है, जबकि पेंशनर्स को 9,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। इसके अलावा 58% महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर भी अगर जोड़ा जाए तो आठवें वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में खास बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे में सरकार जल्दी ही अब अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। वैसे आपकी नज़र में जो सरकार डॉक्टर वॉलेस के एक्रोइड फॉर्मूले पर विचार कर रही है, ये कैसा फॉर्मूला और क्या सरकार को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।